हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिलीप कुमार गुप्ता और मैंने इस साल एसएससी जेईई 2022 को क्वालिफाई किया है एंड मुझे एमईएस डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। इसके लिए मैं अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स एंड मेंटर टीचर्स एंड जो कलीग हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे कंटिन्यूस सपोर्ट दिया और मेरे पे एक विश्वास बनाए रखा और हर परिस्थिति में मुझे मोटिवेट करते रहा, जिससे कि मेरी तैयारी कंटिन्यू चलती रहेगी। साथ ही साथ मैं इसके लिए जो मैजिकल तैयारी के जो फाउंडर हैं देवऋषि सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं अपनी ये जो जर्नी है इसको बहुत आसानी तरीके से कवर कर पाया और मुझे खास करके नॉन टेक पोर्शन में बहुत ही हेल्प, जिन्होंने मुझे नॉन टेक पोर्शन में बहुत ही हेल्प किया। मैंने अपना इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है और उसके बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट ऑफर हो गया था, तो मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। मैंने अपने कॉलेज टाइम में भी गेट एंड एससी की तैयारी किया एंड बट उस टाइम मुझे इतना अच्छा रैंक नहीं आ पाया गेट में कि मुझे पीएसयू मिले एंड बट मुझे एमटेक के लिए ऑफर था, लाइक टॉप एनआईटी या फिर लो ग्रेड के आईटी से मैं एमटेक कर सकता था, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रेशर ऑफ फैमिली बैकग्राउंड तो मैंने जॉब करने का डिसाइड किया और मैं जॉब ज्वाइन कर लिया। एंड जो भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट होंगे उनको पता ही होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब होती है सिविल इंजीनियर की वो थोड़ी हेक्टिक होती है और वो हेक्टिक चीज़ें मैंने झेला है। मतलब आप जैसे ही जॉब ज्वाइन करोगे किसी भी प्राइवेट सेक्टर में तो वो बेस्ड ऑन साइट वर्क के अकॉर्डिंग आपको 10 से 12 घंटे डेली डे टू डे जॉब रहती है और उसमें संडे को भी जॉब की मतलब संडे को भी ऑफिस जाना पड़ता है। तो मैंने भी ऐसा ही जॉब ज्वाइन किया और मुझे भी 10 से 12 घंटे जॉब करने पड़ते थे, तो फिर मैं ऐसे जॉब करता रहा। फिर 10 से 12 घंटे की ड्यूटी है, सुबह जाना फिर शाम को आना, फिर सुबह जाना शाम को आना, मतलब ऐसे टाइम निकलता गया और मुझे 1-2 साल ऐसे निकल गए, फिर पता नहीं चलता। बट मेरे मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ था कि नहीं, मुझे तैयारी करनी है और किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है। इसका बहुत सारे रीज़न थे कि मैंने कॉलेज टाइम में बहुत अच्छे से तैयारी किया था और साथ ही साथ में जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी वो साथ में जो मेरे साथ में थे वो तैयारी करने चले गए और उनका 1-2 साल में इधर हर जगह कोई ना कोई, कहीं कोई एसडीओ हो गया, कोई किसी पीएसयू में चला गया, कोई अच्छे किसी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया। तो इस तरह से मेरे मन में ये कहीं ना कहीं चीज़ें कचोटती थी कि नहीं नहीं, मुझे भी मैं इस जगह के लिए फिट नहीं हूँ, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए और मुझे कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लेनी चाहिए। तो फिर मैं अपनी पढ़ाई को जैसे जैसे 2-3 घंटे मिलते थे तो मैं इसको कंटिन्यू बनाए रखा। मतलब मेरे मन में था कि कंटिन्यूटी तो होनी चाहिए, तो मैं कंटिन्यूटी बनाए रखा और कंटिन्यू 2 से 3 घंटे 4 घंटे जो मिलता टाइम पढ़ता रहा। बट इस बीच में मेरे लिए एक बूम पॉइंट आया कि जो जब ये वाला वैकेंसी जब आई एसएससी जेईई की, तो इसमें सीटें ज़्यादा थी और साथ ही साथ जो जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट एंडिंग में था। तो जब एक प्रोजेक्ट एंडिंग में था तो उस टाइम क्या होता है कि जब कोई भी प्रोजेक्ट एंड में होता है तो उसमें सिविल इंजीनियर पे लोड कम हो जाता है और उस टाइम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड वर्क जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा थे, क्योंकि मैं इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट करता था। तो इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट में मेरा करता था, तो उसमें ये रहता है कि जो एंड और मैकेनिकल का जॉब रहता है लास्ट टाइम में उनकी प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो मेरे प्रेशर कम होता गया और इस चीज़ का मैंने बेनिफिट लिया और मुझे लगा कि नहीं, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें सीट भी ज़्यादा है, टाइम भी हमें कुछ मिल जा रहा है और मेरे लिए मतलब एक करोड़ मरोड़ की स्थिति हो गई थी, तो मैं फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था जॉब में और तो फिर मैं इसमें तैयारी थोड़ी और स्पीडअप की। फिर मुझे प्रॉब्लम आने लगी नॉन टेक में। फिर नॉन टेक के लिए मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल सर्च करते रहा, तो फिर मुझे मैजिकल तैयारी मिला। मैजिकल तैयारी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो देवऋषि सर चलाते हैं, तो उस चैनल को मैंने विजिट किया, तो उसमें मुझे अच्छा कंटेंट मिला। फिर मैंने उनके और भी जो उनका सुपर 60 नाम से था, आई थिंक सुपर 60 नाम से, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। उसमें मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा कि मुझे जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है या पॉलिटी है, उसको मतलब 1-2-3 लाइन से नहीं पढ़ना पड़ा। मुझे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मुझे मिलते गए और पीडीएफ फॉर्म मिलते गए, मैं उसको वहीं से पढ़ता रहा और
मैंने क्या था कि जॉब के साथ मुझे टाइम मिल नहीं पाती है कि आप पूरे बेस्ट सिलेबस को पढ़ें, तो वो सब चीज़ें नहीं कर पाया। तो मैंने वहीं से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलते रहे वो मैं करता रहा और टेस्ट वगैरह देता रहा। तो नॉन टेक मैंने वहाँ से पढ़ लिया। बाकी टेक्निकल के लिए जो था, तो फिर मैं टेक्निकल के लिए तो मैंने कॉलेज टाइम में तैयारी भी किया भी था, मैंने जैसे बताया पहले आपको। तो वहाँ से मेरे पास नोट्स थे और मैं DGIS मास्टर के प्रीवियस ईयर वगैरह थे, तो वो सब चीज़ें मैं वहाँ से किया। और फिर नॉन टेक यहाँ से नॉन टेक सर के थ्रू पढ़ लिया। फिर मैंने प्री दिया, प्री तो हो गया। फिर प्री में जस्ट जैसे जैसे क्वालिफाई किया। प्री के जब रिजल्ट आ गया फिर मैंने मेंस तैयारी किया, क्योंकि प्री में जब मैं दे गया था तो पेपर इतना खास हुआ नहीं था। तो मुझे इतना विश्वास, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि होगा नहीं होगा। मतलब मैं 50-50 चांस में चला गया फिर से कि पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा। तो फिर मैं पढ़ तो रहा था, बट उस मतलब उस माइंडसेट से नहीं पढ़ रहा था कि मुझे एग्ज़ाम देना ही देना है। तो फिर मैंने जब मेंस प्री का रिजल्ट आया, फिर मैंने देखा कि मेरा नाम है। हालांकि जो देवऋषि सर थे उन्होंने पहले बताया था मुझे कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। तो फिर मेरा जब रिजल्ट आया, फिर मैंने अपना नाम देखा, फिर मुझे लगा कि नहीं यार अब तो करना ही करना है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने सर से बात करके, और उनका एक मेंस का बैच चलाया था उन्होंने, तो उसको मैंने ज्वाइन किया। तो उसमें मुझे आंसर राइटिंग काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी। उन्होंने आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा कराया था। तो आंसर राइटिंग तो मुझे ऐसा हो गया था कि मतलब मेंस के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे उसमें नए क्वेश्चन रहते नहीं हैं। तो फिर मैंने पुराने क्वेश्चन कितनी सारी प्रैक्टिस कर लिया था कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं उसमें ऐसे। जैसे BMC क्वेश्चन हो गए, कुछ सोम के क्वेश्चन है, मतलब कुछ सॉइल के क्वेश्चन हो गए, ये और कुछ RCC हो गए। तो ऐसे मतलब टू द पॉइंट याद है आपको। जैसे क्वेश्चन देखा नहीं तो 2 पेज भर दिया, इस तरीके के क्वेश्चन मुझे याद हो गए थे। तो इसमें ये था कि मेरे साथ कि मतलब मैं जैसे कि जब प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि जॉब के साथ तैयारी करने में मैंने 2-3 चीज़ सीखी है कि लाइक आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, बहुत ही टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना है, लाइक अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल बना के रखना है। लाइक इसमें क्या है कि आपको जब आप किसी जॉब को फंक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें आपको 8-10 घंटे, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में तो हमारे पास तो मिनिमम 10 घंटे करने ही करने जॉब, उससे कम तो आपको जॉब कर ही नहीं सकते। क्या है कि साइट का काम रहता है, उसमें आप 10 घंटे से पहले फ्री होंगे ही नहीं। तो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं। मतलब जैसे किसी दिन हो सकता है पढ़ाई ना हो, मतलब बहुत सारे 2-2 दिन 3 दिन पढ़ाई नहीं होती थी। मैं तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता था। तो उस चीज़ को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। और टू द पॉइंट पढ़ने के लिए मतलब ये है कि आपको इसमें अब 2-3 घंटे अगर निकाल पा रहे हैं आप, 4 घंटे निकाल पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप कोई पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए इसमें टू द पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने लाइक जैसे बोला कि हमने पुराने रिसोर्सेज थे हमारे, उसका टू द पॉइंट हमने मार्क करके रखे थे। लाइक मैजिकल तैयारी हो गए, जो हमारे टेस्ट सीरीज हुआ करते थे, वहाँ से मैं टू द पॉइंट उसमें ढूंढ करके मार्क करके रखता था। वही मुझे बाद में रिवीजन करना है, इसलिए मैं उसको मार्क कर दिया था पहले। तो वो मैं बाद में रिवीजन किया, तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा। और इसमें हमारी सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट के लिए वो फैमिली की बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा। कि लाइक क्या हुआ था कि जब एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं बिल्कुल उब सा गया था जॉब में। अब मुझे जॉब अंदर से इच्छा नहीं कर रही जॉब करने की, और जॉब किए जा रहे हैं। फिर अब तैयारी, डायरेक्ट जॉब छोड़ भी नहीं सकते पूरी तरीके से, और तैयारी भी करनी है। फिर मैंने सोचा, मैंने लास्ट में डिसीजन लिया कि नहीं अब ऐसा करते हैं, दूसरी जॉब ज्वाइन करते हैं। हो सकता है वहाँ पे कुछ नई अपॉर्चुनिटी हो, तो वहाँ पे अच्छा हो जाए, क्या पता वहाँ पे तैयारी करने का टाइम मिल जाए तो अच्छे से तैयारी होगी। बट इसमें ये था कि फैमिली मेरी हमेशा से ये बोलती थी नहीं तुमको यहीं रहना है, यहीं रहो, अब यहीं से तैयारी करो, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा यहाँ से। और उनका कॉन्फिडेंस एक दिन अच्छा हुआ, सच हुआ। और एक दिन मेहनत काम आई मेरी, और जो मेरे मेंटर थे, टीचर्स थे, उनका सपोर्ट रहा तो अच्छा हुआ। एक दिन फाइनली सिलेक्शन हो गया। थैंक यू।